जो एक सेट पैटर्न पे आधारित है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब ये जब भी देख लेना ये ऐसे, ओके, मतलब क्या है, इनमें ना संबंध ज्ञात करनी है। ओके, दिया भी है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। यानी कि जो लॉजिक इसमें लगा है वो लॉजिक इसमें ढूंढना है, इन चारों में से। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। ये 70 है और ये 120। तो एक लॉजिक तो ये मिला कि क्या है कि 120 में से अगर 70 घटा दें, 120 में से जो ये सेकेंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दें। ओके, तो ये कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है। कितना? 50। ठीक है, अब इसमें हम ढूंढेंगे कि किसमें 50 मिलेगा। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 50 नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 50 नहीं मिलेगा। सी में देखें तो सेकेंड वाले में और फर्स्ट वाले में। ओके, दोनों को घटाना है, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले में। ओके, तो 85 माइनस 35। ओके, तो 5 5 0, 8 में से 3 गया 5, 50 आ गया ना। ओके, अब टी भी चेक कर लेते हैं कहीं ये भी तो ना मिल जाए। ओके ओके, तो ये 65 है, 105 है। अब 105 में से 105 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो कितना होगा? देखिए 5 5 0, 10 में से 6 गया 4, तो ये 40 हो जा रहा है। ओके, ये 40 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, और ये 50 हो रहा है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी लॉजिक पे ये बैठ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये कह रहा है एक कुट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक रूल समझ में आना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको लगा पाओगे। ठीक है, तो बेसिक रूल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसका एक ट्रिक है, ई जो ती। ओके, ये एक ट्रिक है कि जब अल्फाबेट है उसका स्थान हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे। ओके, तो ई जो थी एक ट्रिक होती है। तो ई का 5 होता है, जी का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। ठीक है, ये क्या होता है? 5 का गुणज होता है 5 बार। ओके, तो इसमें आगे पीछे सारे आ जाते हैं। जैसे अगर हम देखें ए बी सी डी, तो सबको पता है ए 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। ओके, बीच में अगर कुछ लाना हो तो इसमें से देखकर हम ला सकते हैं। जैसे हमें कहते हैं कि हमें जी चाहिए, तो आपको ई 5 है, एफ होता है, फिर जी होता है, यानी कि एफ 6 हो गया और जी 7 हो गया। ऐसे हम लाते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो वाई का 25 है और अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं ना। ओके, तो जेड लास्ट होता है जिसका स्थान हमारा 26 होता है। इतना समझ में आ गया। ओके, ये तो स्थान याद करने का तरीका है। ठीक है, अब एक ये होता है कि हमें अपोजिट वर्ड कैसे याद करनी है, अपोजिट अल्फाबेट। ओके, जैसे अगर कहते हैं ए और जेड, ये अपोजिट है कि नहीं। ओके, ए जेड का अपोजिट है कि नहीं, या फिर जेड ए का अपोजिट है कि नहीं, तो आप कहोगे ये अपोजिट है। कैसे पता चला? ए का 1 स्थान है और जेड का 26 है। अगर हम इन्हें जोड़ दिए 27 आ जाता है। और दो अल्फाबेट वर्ड को अगर हम जोड़ेंगे, अगर 27 आ गया तो हम जान जाएंगे कि वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे आप ले लो, आप क्या लोगे? आप ले लो टी ले लो, तो टी हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब क्या लोगे? आप ले लो जी ले लो, तो जी और टी अपोजिट है। ओके, क्योंकि जी का 7 होता है। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी, जी का 7 होता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो गया। तो समझ में आ गया, टी जी का अपोजिट है और जी टी का अपोजिट है, ऐसे होता है। ठीक है, अब यही चीजें इसमें लगी हुई है। ओके, तो ये इतना तो समझ में आ गया, तो मिटा दे रही हूँ। अब देखो LOVE। ओके, इसका दिया है 15 12 5 22, 15 12 5 22 ऐसे दिया है। ठीक है, तो एल का जो कोड होता है 15 तो होगा नहीं, 15 तो होगा नहीं ना। ओके, तो इसे हम कैसे याद करेंगे? एल जो होता है 12 होता है, एल का जो होता है 12 होता है। तो देखो JKL 10 11 12, के 11 L 12, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये 12 होता है और ये 15 दिया है, और ये 12 15 क्या है? 27। 12 15 को जोड़ोगे तो 27 है। ओके, और ये 15 क्या है? 15 है, अभी मैंने बताया था ओ है, ओ है। 15 क्या है? ओ है, देखो यहाँ पे ओ है। और 12 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 27 हो गया। अब ये सीधे सीधे दे सकता था ना, एल का क्या, एल का ओ दे सकता था, लेकिन नहीं दिया, उसका स्थान दे दिया। देखिए हमें पता है कि 15 जो है ओ है। ओके, तो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो ओ का ये 12 दे दिया, फिर यहाँ पे ओ का 15 होता है और ये 12 किसका है? एल का। अभी देखा हमने, ये क्या है? अपोजिट है। फिर बी का और 5 का, देखो बी का 22 होता है, देखो STU भी 22 हो गया, और ये 5, तो 22 5 27, अपोजिट है। 5 किसका है? ई है, ई है। ओके, फिर यहाँ पे देखो ई का 5 है और 22 दे दिया, 22 किसका है? बी का है, तो ई भी अपोजिट है, और 5 और 22 जोड़ेंगे तो 27 हो गया। यानी कि दोनों ना अपोजिट देख रहा है। ठीक है, वैसे WAVE ऐसे करना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है? ये अपोजिट है, अपोजिट है। ओके, इसका पहले भी दे दिया BE का, BE का, तो हम यहाँ पे आराम से ज्ञात कर सकते हैं। BE का कितना था? 5 22, 5 22। ओके, तो लास्ट में देख लेते हैं 5 22 किसका है? 5 22 इसका, 5 22 इसका। ये नहीं, गलत कर दो, ये गलत कर दो, तो दो हमें मिल गया ऑप्शन। ओके, अब WA का देख लेते हैं। अब W का क्या होता है? अभी मैंने बताया था 23 होता है। देखो देखो ST
यू भी डब्लू, बी के बाद ही आता है डब्लू, बी का 22 है तो डब्लू का 23 है, ठीक है। ओके, इसका अपोजिट करना है, तो अपोजिट कैसे कुछ ऐसा जोड़े कि 27 आ जाए। तो आपको भी अगर हम इसमें 4 जोड़ देना तो ये 27 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का भी मैंने बताया था, ए का अपोजिट जेड होता है। ओके, जेड होता है ना, तो यहाँ पे जेड जेड का क्या होता है 22 होता है, तो क्या हो गया 26 होता है। ओके, तो 4 26 5 22, 4 26 5 22, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या है क्यूब वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 के विपरीत संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या दिया था कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, ये एक क्यूब बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार बने घन में 4 की विपरीत संख्या क्या होगी, तो 4 के ये जो 4 है इसकी विपरीत संख्या ज्ञात करनी है। तो ये सबसे ईजी होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक एक छोड़कर हमें पेयर बनाना होता है। जैसे ये 2 है ना, तो इसमें 4 हम छोड़ देंगे, यानी कि अब 6 से पेयर बनाएंगे, 2 का 6 में, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाएंगे 8 8 और 5 का पेयर बनाएंगे और 7 को छोड़ देंगे, क्योंकि लगातार नहीं करनी है, लगातार पेयर नहीं बनानी है। ओके, तो 8 का 5 हो जाएगा। ओके, अब जो बचे ना वो अपोजिट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, तो 7 और 4 अपोजिट हो गया, और 4 का अपोजिट क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि 4 के अपोजिट संख्या क्या होगी 7। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन ना, यहाँ पे क्या संख्या आएगी, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन में ये दशमलव भी दिया है, यानी कि कुछ ना कुछ ये दशमलव में गुणा उड़ा होगा तब जाकर आएगा। ओके, दशमलव में गुणा होगा, या फिर जोड़ होगा, क्योंकि ये आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में है तो गुणा या फिर जोड़ होगा, अवरोही होता है तो माइनस या भाग होता, ठीक है। तो ये 2 है, 2 है, 3 है, 6 है, 15 है, ये 45 है, और ये क्वेश्चन मार्क। ये देखो 2 है, 2 क्या जोड़ें, 0 जोड़ेंगे। ओके, तो 0 जोड़ोगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। ओके, तो 2 3 एक जोड़ दो 3, फिर 3 + 3 कर दो 6 हो गया। 6 कितना जोड़ोगे, तो 6 ये 6 6 12 13 14 15, यानी कि 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर 15 से 45, तो ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है ना। हम क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं, गुणा लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। ओके, गुणा लगाओ या फिर प्लस लगाओ, जो भी आपको इजी लगे। ओके, जो भी आपको लगाकर तुरंत आंसर आ जाए वही लगाओ। ओके, लेकिन ध्यान रखना, आरोही है तो प्लस या गुणा, अवरोही है यानी घटते हुए क्रम में है तो माइनस या भाग, ठीक है। तो ये 2 गुणे 1 करते तो 2 हो जा रहा है। ओके, अब 2 में क्या गुणा करेगी 3 आ जाए, तो आपका होगा अगर हम 1.5 गुणा कर देना 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आया ना, इससे देखकर समझ में आया ये दशमलव है ना, तो दशमलव कुछ गुणा होगा या फिर छूटेगा, ठीक है। तो हमने गुणा किया तो ये दशमलव आ गया। ओके, तो ये हमारा लॉजिक थोड़ा थोड़ा काम करेगा। अब देखो 3 है ना, 3 गुणे 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुणा 1, फिर गुणा कुछ दशमलव, फिर गुणा 2 यानी कि नॉर्मल है, फिर यहाँ पे अगर हम कोशिश करें तो गुणा में कुछ दशमलव होगा। ओके, तो क्या दशमलव करेंगे, अगर 6 गुणे 2.5 कर देता हूँ। ओके, 6 बचे ये 30, 0 हाथ से 3 14 12 13 14 15, और ये दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव यानी कि 15 आ गया। यहाँ पे गुणा 0.5। ओके, तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, 2.5, यानी आधे आधे का गुणा हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे आधा जोड़ेंगे। ओके, इसमें देखो ये 1 है, इसमें आधा जोड़े 1.5 हो गया, फिर 1.5 में आधा जोड़े 2 हो गया, 2 में आधा जोड़े 2.5 हो गया, 2.5 में आधा जोड़ेंगे 3 हो गया, गुणे 3 15 दिया 45, ठीक है। फिर इसमें आधा जोड़ेंगे तो गुणे 3.5, अब 45 गुणे 3.5 करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 बचे 25, हाथ से 2। ओके, 5 को 20 तो 22। ओके, 5 दिया 15, हाथ से 1 4 दिया 12 1 13। ओके, 5 5 2 7 3 2 5 1, और दशमलव 1 के बाद है ना, 1 अंक के बाद है ना, तो 1 अंक के बाद यानी कितना आया 157.5, 157.5, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ओके 157.5 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कुछ ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, हमें ऑप्शन से भी पता चल जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। यानी कि जो इसमें लॉजिक लगाया गया ना, उसमें लॉजिक जो लगा गया है इसमें ढूंढना है। ठीक है, क्या लॉजिक लगाया पता चल जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है पता कर लेते हैं। तो 6 8 114। ओके अगर हम 6 का वर्ग करें तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, ओके 8 का वर्ग करें तो ये 64 हो जाएगा। ओके तो देखो 6 4 10, ओके 6 3 9 1 10, 100 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें तो 114 लाना है। देखो ये छोटे छोटे अंक थे ना, तो हमने कोशिश की ये छोटे छोटे अंकों के जरिए से हम बड़ी संख्या ला दें। ठीक है, तो हमने यही कोशिश की। तो ये 100 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 114 हो रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो ये अंक है ना 6 और 8 इनको फिर से जोड़ लेते हैं। ओके 6 + 8 तो ये हो गया 14, और फिर इसको इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 114। समझ में आया हमने क्या किया, ये जो छोटे छोटे अंक थे ना इसका हमने वर्ग किया, फिर इसका वर्ग किया। ओके फिर इसको जोड़ा, सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर 6 और 8 दोनों को जोड़ दिया। ओके और हमारा 114 आ गया। अब जो लॉजिक लगाया गया है वही लॉजिक इसमें ढूंढना है। तो इसमें देखो, अगर इसमें देखेंगे तो 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का हो गया 64। ओके अब इनको दोनों को जोड़ना है, 8 7 15। ओके देखो 9 4 13, 13 5 18 होता है। 8 आ रहा है यहाँ पे इकाई अंक पे, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं 4 का वर्ग क्या होता है 16, 9 का वर्ग 81। ठीक है 9 4 13 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 1 7 7 3 10, इकाई अंक 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सी देख लेते हैं, फिर देखो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, सबको जोड़ना है। ठीक है, प्लस फिर 5 और 6 इनको जोड़ना है, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ो, 5 6 5 11 12 12, इकाई अंक आ रहा है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक हासिल आया, 2 3 5 1 6 1 7 72 72 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे निकालना रहता है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम होगा, अनुक्रम होगा। तो ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम है, यूपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ बिहार है। तो एक तरफ से हम क्या करेंगे, पता नहीं चल रहा है तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन में देखो ना 2 2 2 आ रहा है 3 बार, यानी कि ये यूपी आ रहा है। और हमें सबसे पता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी सबसे आगे है। ओके तो इस हिसाब से देख लेते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी सेकेंड नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा, बिहार आएगा। ओके बिहार यानी कि 5वां। ओके ओके इसके बाद से क्या आता है, इसके बाद से राजस्थान आता है। ओके इससे कम जो जनसंख्या है, बिहार से कम जनसंख्या राजस्थान की होती है। ओके फिर राजस्थान के बाद से छत्तीसगढ़ आता है, और छत्तीसगढ़ के बाद से सिक्किम आएगा। सिक्किम आएगा यानी कि क्या है हमारा सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले यूपी यानी कि सेकेंड नंबर आया। ठीक है, फिर बिहार आया यानी कि 5वां नंबर पे। ठीक है, फिर राजस्थान यानी कि तीसरा आ गया, और उसके बाद से छत्तीसगढ़ यानी कि ये चौथा हो गया, और लास्ट में सिक्किम यानी कि 5वां। तो 2 5 3 4 1 ये गलत है, 2 5 ये गलत है, ये 3 4 1 यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हम ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप दिमाग खुलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है कि इस श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम लेता है ये। ओके तो सबसे पहले अगर इसको ज्ञात करना है, शॉर्ट ट्रिक में करनी है ना, तो सबसे पहले ये जो डैश है ना उसको लेकर गिनोगे ये कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ना। ओके अब इसका गुणनखंड बनाओ, तो 3 गुणे 5 बन सकता है या फिर 5 गुणे 3। अब 3 गुणे 5 का मतलब ये है कि 3 3 डैश 1 में, 3 3 डैश 1 में, मतलब 5 बना देंगे। 5 गुणे 3 का मतलब है कि 5 5 डैश 1 में, 2 3 4 5 1 में, फिर ऐसे 3 बना देंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3 होगा। ओके ज्ञात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कितने अक्षर सम्मिलित हैं। ओके देखिए, एक है ए, दूसरा है बी, ओके तीसरा है सी, ओके और चौथा है ई। ओके ऑप्शन में देखिए ना तो डी भी दिया है, सब में डी दिया है। ओके इसमें नहीं दिया है, और ऑप्शन में सब में डी दिया है, मतलब क्या इसमें 5 अक्षर सम्मिलित है। ओके ऑप्शन में दिया है डी, मतलब 5 अक्षर सम्मिलित है। ओके तो हम क्या लेंगे, ये लेंगे, 5 5 का 3 बार बनाएंगे। ओके तो यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके तो यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे अगर 5-5 का पेयर बना दिया हमने तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या रखें, ठीक है। तो सेकेंड लॉजिक अब हम ये लगाते हैं कि जब हमें पता है ABCDE 5 अक्षर है, ओके, तो ए को हटा देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं ए, फिर AB, ए, फिर AB, फिर स्टार्ट हो गया ऐसे AB, यहाँ पे लिखते हैं C, तो ABC, ओके, फिर ABC, यहाँ पे D लिखते हैं, तो ये D, ओके, फिर A से स्टार्ट हो रहा था A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, ओके। समझ में आया इसमें क्या लॉजिक लगा? पहले A, उसको फिर हटा दिए, फिर AB, ओके, फिर हटा दिए, फिर A से स्टार्ट हो रहा है तो ABC, ओके, उसको हटा दिए, फिर ABCD, ओके, फिर उसको हटा दिए तो ABCDE, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर ऐसे काम ना करें तो हम ऐसे भी देख लेते हैं, ओके। अब बताओ क्या है, A है, C है, D है, A है, C है, D है, B है, D है, B है, D है, ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्या करना है, इसको निकालनी है, ठीक है। तो ये रो और कॉलम की संख्या समान है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो रो और कॉलम की संख्या समान है। और अगर हम देखें, अगर कभी भी रो की संख्या समान हो और कॉलम की संख्या समान हो तो हम ज़्यादातर एक ही ट्रिक लगाते हैं। वो ट्रिक ये होती है, हम रो में देखें या कॉलम में, 3 छोटे छोटे अंक होंगे और एक अचानक से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉलम में देखें 9 है, 8 है, 12 है, 18 है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर अगर हम रो में देखें तो 9 है, फिर 2 है, फिर 8 है, ये छोटे छोटे हैं और ये अचानक से 36 हो गया। सेकंड में देख लो 8 है, 3 है, 9, फिर 24 हो गया, 12 है, 4 है, 15, फिर 45 हो गया, ऐसे हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा कि इन तीनों को देखकर कैलकुलेशन करना है और हमें 36 लाना है, ओके, बड़ा वाला अंक लाना है। तो 9 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो हमें कैसे करना है देख लो, ओके, हाँ ये 9 है और हमें 36 लाना है, तो हमको पता है 9 चौको 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 तो ऑलरेडी है, अगर हमें 4 मिल जाए तो हम 36 ला सकते हैं उनमें गुणा करके। तो 4 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ये 2 है, 8 है ना, 8 का ये 2 में भाग करता हूँ, ओके। यानी कि थर्ड वाले का क्या करना है, देखो फर्स्ट वाले का ऐसे रखना है, ओके, गुणा करना है। ये थर्ड है ना, थर्ड वाले को ऐसे रखना है, उसका बड़ा करना है और ये सेकेंड वाला नीचे रखना है, ऐसे रखना है। तो ये देखो ये 9 है गुणा 8 है बटा 2, 9 है गुणे 4, ओके, 36 आ गया। समझ में आया लॉजिक क्या लगा, ये लगेगा लॉजिक। अब इसमें भी ये लॉजिक लगाएंगे, ओके। अगर यहाँ पे काम कर गया तो हम आगे देख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे ऐसे रखना है, 8 रखना है, गुणा करना है, 9 भागा 3, 3 तरीका 9, 3 8 तरीका 24 आ गया ना, ओके। थर्ड में देखिए 12 है तो 12 ऐसे गुणा 15 भागा 4 करना है, 15 भागा 4, 15 बटा 4 कर दो, ठीक है, वही तो है हमारा लॉजिक, ओके। तो देखो 4 थी 12, ओके, 3 गुणे 15, 3 गुणे 15 45 आ गया ना, ओके। अब हम इसमें लगाएंगे और मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो 18, 18 यहाँ पे है गुणा 20 बटा 5, 20 बटा 5, ओके, ठीक, 5 चौको 20, तो 18 गुणे 4, 18 गुणे 4 कितना होता है, 18 चौको 72 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मिसिंग नंबर 72 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है सम को इतना लिखते हैं तो देन गिव को क्या लिखेंगे, इसका कोड क्या होगा। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि इसका अल्फाबेट का आसान हम कैसे याद करते हैं, उतना तो पता होगा आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं SOME है, ओके। देखो यहाँ पे कम नंबर है, ओके, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि जो भी नंबर होगा ना इसको जुड़ेगा, जुटा उसके पास से कुछ गुणा उड़ा कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। इतना अंदाजा लगा दिया हमने, ओके। तो एस का क्या होता है, SD होता है, तो T का 20 होता है तो एस का 19 होगा। ओ का क्या होता है, 15 होता है, सबको जोड़ना। एम का 13 होता है, ओके, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, ठीक है। तो ये 13 हो गया। ए का आप सबको पता है 5 होता है, इसको जोड़ देते हैं। तो देखो 9 5 14, 14 15 16 17, 17 5 22, ओके, 2 हाथ से आए तो, ठीक है, 1 2 3 3 2 5, ओके, 52, ओके। अब ये 52 आ गया, 104 नहीं आया तो हम क्या करते हैं, क्या गुणा करें कि ये 104 आ जाए, तो आप लोग 2 गुणा कर देते हैं। देखो 2 2 4, फिर 2 5 10, 104 आ गया ना, ओके। यानी कि जो भी है ना इसको, इसका जो स्थान है, उस अल्फाबेट का जो स्थान है उसको लिखकर जोड़ना है और उसमें सब में गुणा करना है 2 का, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, ठीक है, आई का 9 होता है, ओके, 9 प्लस भी का 22 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है, ओके। सबको जोड़ना है और फिर पूरे 2 करना है, ठीक है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं ऑप्शन में। तो देखो, तो 9 7 16, 16 5 कितना होता है, 16 5 होता है 22, सॉरी 16 5 21 होता है, 21, ठीक है, 21 फिर प्लस 22 गुणे 2, ओके। देखो 1 2 3 2 2 4 43, 43 गुणे 2, ओके। तो ये देखो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो ये आ रहा है 86, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 86 आ गया। तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि ये 86 है, ओके, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक जो है भिन्न है। विषम शब्द का चयन करें, मगरमच्छ, मछली, मेढक और ये टोड, ओके। तो इसमें से जो भिन्न है वो मछली है क्योंकि मछली बस जल में रहती है, जबकि जो टोड होता है, मगरमच्छ होता है और मेढक होता है ये जल में भी और स्थल दोनों में रहते हैं। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।